नमस्कार। डॉक्टर एटली में आप जी का स्वागत है। आज हमारा जो विषय है वो साधारण भी है और कारगर भी है। वो विषय है हमारा नाभि का खिसक जाना। खास करके शहरों के लिए, गांव में तो लोग आज भी ठीक कर लेते हैं। शहरों में जब नाभि खिसक जाती है तो हम दवा के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो दवा हमें ठीक तो नहीं करती, लेकिन सदा के लिए हमें रोगी बना देती है। हमने ऐसे केस देखे हैं कि आदमी की नाभि खिसक गई, उसमें पेट में दर्द हो रहा है, पेट फूलता है, भूख नहीं लगती, कब्ज रहती है, हमेशा पेट में मट्ठा मट्ठा दर्द रहता है, दवा लेने से भी ठीक नहीं होता और शरीर भी गिरने लग गया है, वजन कम होने लगा है। नाभि सही नहीं हो रही, लेकिन दवा चल रही है। तो एक से एक डॉक्टर को बदला जाता है। फिर अल्ट्रासाउंड होते हैं, उसमें कभी सूजन बता दिया और कभी इन्फेक्शन बता दिया। जब आपकी नाभि खिसक जाती है, अगर ऊपर की ओर नाभि खिसकती है तो आपके जिगर के पास, लीवर के पास दर्द होगा। अगर आपके खब्बे या सज्जे, दाएं या बाएं नाभि खिसकती है तो आपको उस तरफ दर्द होना शुरू हो जाएगा। दाएं खिसकी है तो दाएं तरफ, बाएं खिसकी है तो बाएं तरफ। अगर नीचे खिसक जाए, अगर नाभि नीचे खिसक जाए तो आपको पतली दस्त लग जाती है। ये 4 भाग हुए नाभि खिसकने के, लेकिन इसके 8 भाग हैं जिसको अष्टकमल भी बोला जाता है। नाभि को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का कुंड भी बोला जाता है। नाभि हमारे पास एक अजैया स्थान है जहाँ से अध्यात्म की उत्पत्ति होती है, जहाँ से जीवन भी प्रकट होता है और जहाँ से ही जीवन मृत्यु की ओर जाता है। हम नाभि से ही प्रकट हुए। ये इतनी बड़ी हमारे पास जीवन ऊर्जा है नाभि की कि इसको अष्टकमल भी बोला जाता है। 4 तरफ तो आपने देख लिया। अगर आपके दाएं तरफ और ऊपर की ओर जाते हैं तो इसे तनों का चढ़ना कहते हैं। और अगर आपको नीचे को खिसक जाएं, खब्बे सज्जे को, दाएं बाएं को, तो इसे हर्निया का रूप धारण कर लेती हैं। ये नाभि की ही प्रक्रिया है। ये क्यों होती है? जब हम कोई भारी वजन उठाते हैं, वार्म अप नहीं होते, तो नाभि अपनी जगह से खिसक जाती है। बहुत बार ऐसा होता है। आपने एक बहनों का क्या होता है, घर में बाल्टी उठाई या दूसरे हाथ से जा, उस तरफ ही नाभि आपकी खिसक गई। या बहुत बार आपने दोनों हाथों से बहुत ज़्यादा वजन उठाया तो नाभि ऊपर की ओर चली गई। या आप बैठे हैं, बैठकर आपने जोर लगाया टांगों का और अपने दोनों हाथों का, तो नाभि नीचे खिसक गई। जब आपकी नाभि नीचे खिसक जाती है तो पेट में दर्द, अपच, भूख न लगना, कब्ज और जी का कच्चा होना, बेचैनी, घबराहट, जे आपको पेट की समस्या में, नाभि की समस्या में होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम हल्का भोजन लेंगे। इसमें सबसे सटीक जो आम गांव में नुक्ता लिया जाता है वो है हल्दी दूध, 2 चम्मच देसी घी के। अगर आपकी नाभि खिसक जाती है तो गांव में लोग क्या करते हैं, या आयुर्वेद में जो सटीक है कि एक गर्म गिलास दूध में आपने आधा चम्मच हल्दी और 2 घी के चम्मच डालकर रात को पीना है, सुबह भी पीना है। तो आपकी जो पेट की समस्या है, नाभि की समस्या है, वो अपने आप ठीक कर देगा ये दूध ही। क्यों?
जब नाभि ऊपर खिसकती है तो नाड़ियों का गुच्छा होता है ना, वो सूंघ जाती हैं, वो खोलेगा। दूसरा, आपने अपने खान पीन में बदलाव करना है। भारी भोजन नहीं करना आपने, बिल्कुल भोजन नहीं करना आपने। बाजार का तला हुआ बिल्कुल नहीं लेना आपने। शाम को तला हुआ आपने बिल्कुल नहीं लेना। अगर आपके नज़दीक कोई नाभि का जानकार है, बहुत लोग हैं, तो उसको भी मिलें आप, उससे भी नाभि वो 1 या 2 मिनट में ठीक कर देता है। लेकिन हम घरेलू तरीके से आपको अगर कोई ना आपको मिले तो क्या करना है, अजमैन और सौंठ आधा आधा चम्मच लेकर 1 गिलास पानी में उबालना है। जब वो आधा रह जाएगा तो उसे सेवन करना है। पेट भी ठीक हो जाएगा, कब्ज भी ठीक हो जाएगी, हाजमा भी ठीक हो जाएगा, और 2 या 3 बार पीने से आपकी नाभि भी अजमैन और सौंठ के काढ़े से ठीक हो जाएगी। और 5 या 7 बड़ी इलायची जे उबाल कर आप पीते हैं तो भी आपकी नाभि का खिसकना, जो आपकी समस्या है, वो ठीक हो जाएगी। अब इसके बाद अगर जे तो आप कर रहे हैं तो एक अगर आप योग करते हैं, वो योग भी आपकी नाभि को सही करेगा। उसे बोलते हैं पवन मुक्ता आसन। पवन मुक्ता आसन में क्या करना है, आपने सीधे पीठ के बल लेट जाना है। पीठ के बल लेटकर अपना बायां घुटना मोड़ना है और घुटने को अपनी छाती के साथ लगाना है और सिर को भी उसकी ओर लेकर जाना है। ये 10 सेकंड के लिए करें। फिर 10 सेकंड के बाद दायां घुटना अपने मोड़ के छाती की ओर लेकर जाना है और अपना सिर भी उसकी ओर लेकर जाना है 10 सेकंड के लिए। तो उसके बाद ये 3 बार प्रक्रिया करनी है आपने। जे आप 2 टाइम कर सकते हैं, सुबह खाली पेट करना है और रात्रि आप खाने से पहले जब पेट खाली हो, 2-3 घंटे हो गए हो आपको खाए पिए, तब आपने करना है। 3-4 दिन जो उपयोग करिए तो आप अपनी नाभि का उपचार और नाभि का इलाज घर में ही कर सकेंगे। इस जानकारी के साथ डॉक्टर लाइटदीप से स्वामी वीरदास, नमस्कार।